नमस्ते, वेलकम टू चैनल फ्लैबिया। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे जबरदस्त प्रोग्राम को लेके आप लोगों के सामने आ गए हैं। आज हमारे साथ हमारे ऑनरेबल एमडी मैम है, श्री चंद्रिमा गोसाइन मैम। तो आज का जो क्वेश्चन आंसर एक सेशन होगा, आप लोगों का बहुत सवाल रहता है जो आप लोग हम लोगों से करते रहते हैं। वो सारे सवाल को, कुछ सिलेक्टिव सवाल को लेके आज आप लोगों के सामने हम आ गए हैं और मैम से आज हम लोग वो सारे सवालों का जवाब लेंगे, जवाब रिक्वेस्ट करेंगे मैम को देने के लिए, ताकि जितना भी एसोसिएट है, जितना भी लोग है हमारे साथ जुड़े हुए, वो सारे लोगों का बहुत से सवाल का जवाब एकदम खास मैम से मिले। तो आज जितना भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे लाइव में, आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे वो सारे सवाल का जवाब मैम से देने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। आज का मैम बहुत से लोग हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हैं, तो वो सब क्वेश्चन को लेके हम लोग तो आंसर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपसे और भी ज्यादा जानकारी उनको मिले तो वो सारे क्वेश्चन का जवाब को लेके वो लोग और भी ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैम थोड़ा कुछ क्वेश्चन है, तो हम हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई वो सब सारे क्वेश्चन का जवाब आप हम लोगों को दीजिए। डेफिनेटली देने की मैं कोशिश करूंगी और लगातार आप अपना जितना भी क्वेश्चंस है हमें भेजते रहिए, ताकि हम लोग आपका जितना भी क्वेरीज है उसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर आप ब्यूटी हो, हेयर हो, हेल्थ के हो, कोई भी क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। जितना हो सके जल्दी आपका जितना भी क्वेरीज है उसको हम लोग शॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आज का पहला सवाल है जी। बहुत से जेंट्स लोग हम लोगों से पूछताछ करते हैं कि बीबी क्रीम जो है हमारे कंपनी के पास, वो बीबी क्रीम क्या जेंट्स भी यूज कर सकते हैं? कितना खूबसूरत पहला सवाल आज हमारे पास आए हैं। मैं ऑलवेज फ्लैबिया की चैनल फ्लैबिया के स्टूडियो से मैसेज देती रहती हूँ कि खूबसूरती में खाली लेडी लोग का ही नहीं, जेंट्स लोग का भी हक है। और शायद हमारे जेंट्स लोग, दोस्त लोग मोटिवेट हो चुके हैं, तो इसीलिए मोमिता मैम के पास ये सवाल आए हैं कि फ्लैबिया फ्रेश की जो बेबी क्रीम है वो जेंट्स लोग भी यूज कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली यस। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, हमारा जो बेबी क्रीम है वो 2 शेड्स में मिलते हैं। नंबर 3 जो है वो है नेचुरल शेड में, वो थोड़ा फेयर स्किन के लिए है, और थोड़ा डस्की स्किन के लिए जो है वो है नंबर 4 यानी कि इबोनी ब्यूटी जो है वो हमारे बेबी क्रीम है। आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी यूज करने से पहले थोड़ा फ्लैबिया फ्रेश का सन प्रोटेक्शन लोशन जो है वो अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करके फिर बेबी क्रीम आप लोग यूज कर सकते हो। फिर आप बाहर जाओ, फिर माशाल्लाह आपका खूबसूरती तो देखते ही रह जाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच मैडम। बहुत सारे जेंट्स का सवाल था ये, बहुत से जेंट्स लोग हम लोगों से पूछते हैं। तो ये सवाल हमारे तरफ से जवाब सुन के हमारे जो जेंट्स दोस्त है कैसा लगा हमें कमेंट्स करते रहिए। और आपका और भी जितना भी ब्यूटी एंड हेयर को लेके क्वेरीज है, प्रश्न है, वो हमें भेजते रहिए। जल्द से जल्द आपका जितना भी प्रश्न रहेगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगला सवाल मैम। अगला सवाल है मैम कि हमारे जो फेयरनेस क्रीम है वो क्रीम हम लोग क्या रात में भी यूज कर सकते हैं? एक्चुअली मैं रात के लिए नाइट क्रीम सजेस्ट करूंगी। फेयरनेस क्रीम जो है वो हम लोग दिन में किसी भी टाइम में यूज कर सकते हैं। ये भी जेंट्स लोग भी यूज कर सकते हैं, लेडी लोग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन खासकर नाइट के लिए बनाया गया है फ्लैबिया फ्रेश की नाइट क्रीम। तो आप रात को सोने से पहले नाइट क्रीम अप्लाई करना जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। अगला सवाल है कि सेंसिटिव स्किन में फेयरनेस क्रीम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? सेंसिटिव स्किन में फेयरनेस, एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगी फेयरनेस क्रीम यूज करने से पहले, सेंसिटिव स्किन है ना, तो कौन से कारण से वो सेंसिटिव ऑलरेडी है ये हमें मालूम नहीं है। और मैं क्लाइंट को देखे बिना इतना दूर से अगर मैं जवाब दे दूंगी, अगर उनको रिएक्शन हो गया तो वो खराब सोच सकते हैं। तो मैं पैच टेस्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, थोड़ा सा क्रीम लेके आप अपने गालों के ऊपर, कानों के पीछे, या फिर एक्चुअली यहाँ पर ही आप लोग थोड़ा पैच टेस्ट कर लो। लगाने के 24 घंटे तक अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं होता है तो आप आंख बंद करके हमारा जो फेयरनेस क्रीम है वो उसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, एक्चुअली हमारे फेयरनेस क्रीम में हरिद्रा यानी कि करक्यूमिन डाला हुआ है, हल्दी जिसको बोला जाता है। बहुत टाइम में देखा गया है जिनका बहुत सेंसिटिव स्किन है, एक्चुअली हल्दी में रहता है फोटो सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स, सो इसके वजह से भी थोड़ा
इरिटेशन होने का चांसेस है, बट ऑल जिनका सेंसिटिव स्किन है सभी के लिए ये नहीं होता, किसी किसी के लिए ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो थोड़ा पहले पैच टेस्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल है मैम कि हमारे बहुत से लेडीज का एंड जेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि स्किन ग्लो नहीं हो रहा है, तो स्किन ग्लोइंग के लिए एक्चुअल में सारे लोग चाहते हैं स्किन ग्लोइंग, तो ग्लोइंग स्किन के लिए आप जैसे स्किन पाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट फ्लाविया फ्रेश का हम लोग यूज कर सकते हैं? ये जो हमें मिला है, मेरा स्किन बहुत अच्छा है, ये बात मौमिता मैम के लिए भी लागू होता है। ये मैम का स्किन भी बहुत ही खूबसूरत है। मालूम नहीं आप कैमरे के बाहर से कितना देख पा रहे हो, लेकिन मैं आमने सामने देख रही हूँ तो मैं जानती हूँ मौमिता मैम का ग्लोइंग त्वचा का राज क्या है। डेफिनेटली फ्लाविया फ्रेश है। तो जितना भी प्रोडक्ट्स, पहले एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप चावल खाते हो, चाहे रोटी खाते हो, खाली चावल आपको पसंद आता है? नहीं ना। खाली सूखा रोटी आपको पसंद आता है? नहीं ना। उसके साथ दाल सब्जी भी चाहिए। तो इसी तरह आपका स्किन को भी एक प्रोडक्ट से बहुत ग्लो, इतना उनको खुशी नहीं मिलता है। उसके लिए मैं 5 प्रोडक्ट्स सजेस्ट करूंगी। CTM क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसके साथ ओनली और 2 प्रोडक्ट, एक है सन प्रोटेक्शन लोशन और दूसरी है हमारा फेस एंड बॉडी ग्रेन जो है वो। एक्चुअली CTM डेली बेसिस में कीजिएगा। सन प्रोटेक्शन लोशन बाहर जाने से पहले 15-20 मिनट पहले अप्लाई कीजिएगा। घर आके फेस वॉश कीजिएगा। लेकिन जो स्क्रबिंग है यानी कि फेस एंड बॉडी ग्रेन, इसे हम एज ए स्क्रबर यूज कर सकते हैं। तो ये हफ्ते में 3 दिन ही खाली आपको यूज करनी है। एक गुड न्यूज दे दूं, बहुत जल्द मैं स्क्रबिंग फेस एंड बॉडी ग्रेन के ऊपर भी एक प्रोग्राम करने वाली हूँ। हो सके आपके तरफ से बहुत हमें मतलब फीडबैक मिल रहा है कि मैम फिर से कोई डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए, तो हो सके बहुत जल्द मैं फेस एंड बॉडी ग्रेन के ऊपर भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन लाइव करके मैं दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि हमारे जो नाइट क्रीम है वो बहुत पिंपल प्रोन स्किन जो जिसका रहता है वो लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं? ओके, जिनका बहुत सारा पिंपल है तो मैं पहले सजेस्ट करूंगी पिंपल का जो कारण है पहले उसको खत्म कर देते हैं ताकि पिंपल फिर से ना आ सके। इसके लिए हमारे पास पिंपल पैक है, मुल्तानी मिट्टी है। हम लोग व्हीट ग्रास, फ्लेक्सीड, मोरिंगो इंटेक करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो पिंपल पोर्न स्किन के ऊपर नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं कि नहीं। एक्चुअली नाइट क्रीम के साथ अगर हम थोड़ा फ्लाविया फ्रेश का एलोवेरा जेल जो है, जिसको हम लोग नरिशिंग जेल बोलते हैं, उसको एक साथ डाइल्यूट करके अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास जो नीम सोल्यूशन है वो भी नाइट क्रीम के साथ एक साथ डाइल्यूट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये है बहुत ज्यादा पिंपल जिनके लिए है, जिनको थोड़ा बहुत पिंपल है, बहुत थोड़ा बहुत, वो एज ए नॉर्मल जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं नाइट क्रीम उस हिसाब से यूज करेंगे। लेकिन लगाने से पहले फेस वॉश और जब हम लोग सुबह उठ के टूथब्रश करेंगे साथ ही साथ फेस वॉश डेफिनेटली यूज करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन का सवाल हम लोग दे रहे हैं, मैम दे रही है बहुत अच्छे से। आप लोग जरूर क्लैपिंग करते रहिए और मैम का प्रोग्राम कैसा लग रहा है वो भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली हमारे जितने भी दोस्त कैमरे के पीछे हैं हमें थोड़ा बहुत कमेंट भेजते रहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लग रहा है। ऐसा प्रोग्राम आप लोग फिर से देखना चाहोगे कि नहीं। और भी जितने क्वेरीज है, जितने प्रश्न है, हमें भेजते रहिए ताकि हम लोग आप लोगों का प्रश्न का जवाब दे सके। और हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में भेजिएगा कैसा लग रहा है। तो अगला प्रश्न मैम। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे कौन सा प्रोडक्ट में विटामिन ई का मात्रा है दिया हुआ है। ओके, विटामिन ई हमारे बहुत सारे क्रीमों में है, जैसे कि हम नाइट क्रीम में डेफिनेटली देते हैं, एंटी एजिंग क्रीम में देते हैं। लेकिन एंटी एजिंग क्रीम में रेटिनॉल का परिमाण ज्यादा रहता है, यानी कि विटामिन ए का परसेंटेज ज्यादा रहता है, लेकिन विटामिन ई भी रहती है। उसके साथ नरिशिंग क्रीम जो है, फेयरनेस क्रीम जो है, सभी में परसेंटेज अनुसार उसमें विटामिन ई डाला हुआ है। और शैम्पू में भी है, हमारे तीनों शैम्पू में भी विटामिन ई डाला हुआ है, ताकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि शैम्पू करने के बाद चूल हेयर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जा रहा है, तो विटामिन ई डाला हुआ है। इसके लिए ही हमारा शैम्पू का रिजल्ट इतना अच्छा आता है। थैंक यू मैम। और भी एक अच्छा जानकारी मिला आप लोगों को, विटामिन ई जो है वो हम लोगों के फ्लाविया फ्रेश का शैम्पू में भी मिला हुआ है। तो ये चीज जो है मैम, थैंक यू मैम, ये हमें भी पहली बार जानी हो कि इतना अच्छा शैम्पू का क्वालिटी क्यों है, इसके कारण विटामिन ई दिया हुआ है। तो अलग से मार्केट से आपको विटामिन ई का जरूरत नहीं है, फ्लाविया फ्रेश के हर एक प्रोडक्ट यूज कीजिए, विटामिन ई आपको मिल जाएगा। मैम हम लोगों का अगला सवाल है
कि बहुत से लोगों का ड्राई स्किन होता है लेकिन वो हमारे मुल्तानी पाउडर का यूज करना चाहते हैं, तो ड्राई स्किन वाले को मुल्तानी पाउडर हम लोग कैसे दे सकते हैं? हाँ, ड्राई स्किन के लिए भी हम लोग मुल्तानी मिट्टी का जो है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा मुल्तानी मिट्टी के साथ हम लोग रोज वाटर तो डेफिनेटली डालेंगे। अगर जिनका स्किन ड्राई है उसके साथ अगर थोड़ा सा हमारा जो जायतून ऑयल है उसके साथ अगर मिला लेते हैं तो उसका जितना भी ड्राई स्किन वाले का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो तो हट ही जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा पैक सूखने के लिए 90 to 95% ही वेट कीजिएगा, 100% सूखने मत दीजिएगा। तो क्या हुआ, मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर और उसके साथ थोड़ा सा जायतून ऑयल मिला लीजिएगा, तो हम ड्राई स्किन वालों को भी हम लोग अप्लाई करवा सकते हैं। ओके जी, देखिए मैम इतना अच्छा हम लोग के सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन है, ड्राई स्किन के भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए हम लोगों को, तो हम लोग मैम से रिक्वेस्ट करेंगे वो सब सवालों के भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो मैम अगला हम लोग का सवाल है कि बहुत से लेडीज का एंड जेंट्स का और छोटे बच्चे का भी व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, और खास करके जो लोगों का कम उम्र में व्हाइट हेयर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए फैबिया फ्रेश का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं हम लोग? व्हाइट हेयर हमारे सर के ऊपर तभी आते हैं जो हमारा जो हेयर का जो मेलानिन है वो अगर धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है तो ही हमारा हेयर जो है वो ग्रे होना या फिर सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी इतना छोटे टाइम में इसका कोई जवाब देना संभव नहीं है कि इसका जो व्हाइट हेयर्स का जितना भी कॉजेस है वो ज्यादातर इंटरनली है। हो सकता है ये जेनेटिक भी हो कि मम्मी पापा का, दादा नानी का भी हो सकता है, तो उसके थ्रू भी ये आया होगा। लेकिन जितना भी हेयर ग्रे हो गया है उसको तो हम फिर से काला नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्लैबिया फ्रेश का जो हमारे पास जो हेना पाउडर है उसके अप्लाई के द्वारा वो हम लोग दूसरे कलर मतलब बर्गंडी हो वो कलर में हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगले मतलब आगे से सफेद बाल ना हो इसके लिए हम लोग सजेस्ट करेंगे आप फ्लैबिया फ्रेश का जो एरोमा क्वीन हेयर ऑयल है उसके साथ फ्लेक्सीड सॉफ्ट जेल का जो है वो थोड़ा छेदा करके उसका जो ऑयल है दोनों एक साथ मिला के फिर आप स्कैल्प के ऊपर यूज करो, हेयर के ऊपर यूज करो। लेकिन इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स जरूर इंटेक करना पड़ेगा, फ्लेक्सीड सॉफ्ट जेल और मैं व्हीट ग्रास जूस को सजेस्ट करूंगी। ये दोनों आपके शरीर के भीतर जाके आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करने में सहायता करेगी। ओके तो थैंक यू मैडम। मैम ने एक बहुत ही अच्छी जगह में मैम आप लोगों को भी और मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ मैम, थैंक यू। तो एक चीज मैम ने बताया और एक बार मैम रिपीट करना चाहती हूँ कि सिर्फ जो चीज है वो ऊपर से लगाने से नहीं होगा, आपको सप्लीमेंट इंटेक करना जरूरी होता है। मैम हम लोगों को सिखाती रहती है, बहुत अच्छी तरीके से मैम सिखाती है। तो अगला मैम हम लोगों का और एक सवाल है, वो है कि बहुत से लेडीज एंड जेंट्स लोग जैसे आप जैसे सप्लीमेंट की बात की है वैसे ही पानी पीने का जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं लोग इधर उधर हो जाता है, तो वो कैसे मेंटेन करें? बहुत अच्छा सवाल मैम ने पूछे हैं। एक्चुअली सप्लीमेंट्स इंटेक करने के साथ साथ हमें पानी पीना भी ज्यादा पानी पीना जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगी लेडी लोगों के लिए 3 से 3.5 लीटर, जेंट्स लोग 4 लीटर तक पी सकते हैं। तो ये 3.5 या फिर 4 लीटर में खाली पानी ही नहीं, उसके साथ मतलब इंक्लूड कर सकते हैं फ्रूट जूस, लस्सी, कोई ना कोई जो लिक्विड है उसको आप एक साथ इंक्लूड करके 3, 3.5 या फिर 4 तक आप पी सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हार्ट का जिनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं, तो वहां पर जो उनका डॉक्टर जितना भी सजेस्ट करते हैं पानी पीने के लिए 1.5 लीटर 2 लीटर, तो उनको उस हिसाब से पानी पीनी चाहिए, ठीक है? Okay, जिनका नॉर्मल है एकदम वो 3, 3.5 या फिर 4 लीटर तक जेंट्स लोग पी सकते हैं। तो मैम ने बताया कि आप पानी बहुत जरूरी है पीने के लिए, क्योंकि बॉडी पानी से बना हुआ है जी, तो पानी पीना बहुत जरूरी है, ये ना भूलिए आप। और क्योंकि मैम से हम लोग सुन रहे हैं तो जरूर मैम के जैसे खूबसूरत बनने के लिए पानी बहुत मस्त है, ठीक है? साथ ही साथ हम लोग के सप्लीमेंट, फ्लैबिया फ्रेश का सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। तो मैम अगला सवाल है कि बहुत से लेडीज का एंड जेंट्स का होठ जो है वो काला हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि होठ को ठीक करने के लिए, काला ठीक करने के लिए क्या करें? ओके तो मैं थोड़ा आर्टिफिशियली एक बात बता देती हूँ। काले होठों के लिए फ्लैबिया फ्रेश का लिपस्टिक तो डेफिनेटली है,
उसके द्वारा हम होठों का जो कालापन है उसको छुपा सकते हैं, लेकिन हमारा मोटो ये नहीं, छुपाना नहीं है, इसको एकदम हटाना है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी फ्लाविया फिश का जो लिप बाम है ना, लिप बाम आप दिन में 2-3 बार लिप के ऊपर यूज करो। डेफिनेटली आपके लिप का जितना भी कालापन है, ड्राइनेस है, जितना भी फ्लेकी टाइप्स जितना भी स्किन रहता है लिप के ऊपर, वो एकदम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिप बाम में है शिया बटर, कोको बटर, आमंड ऑयल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके स्किन के ऊपर, लिप के ऊपर खासकर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं ताकि आपका लिप का कालापन हट जाए। एक टिप्स दे दूं? यस मैम, जरूर मैम से टिप्स चाहते हैं हम लोग। अच्छा, पहले आप हमें बताइए कौन कौन जो है जो फ्लाविया फिश का जो टूथपेस्ट है सुबह उठ के यूज करते हैं। भेजिए, जवाब भेजिए, फिर मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। तो फ्लाविया फिश का जो पर्ल स्माइल टूथपेस्ट है, जब हम लोग सुबह उठ के टूथब्रश करेंगे, ब्रश के ऊपर मंजन लगा लिए, तो वो ब्रश पहले होठों पे थोड़ा लगा देंगे 1-2 मिनट के लिए, फिर उसी ब्रश से हम लोग टूथ को ब्रश कर लेंगे। जब टूथ ब्रश करना कंप्लीट हो जाएगा, उसी ब्रश से थोड़ा लिप को भी रब कर लेंगे, फिर तुरंत धो के रूम में आके फिर हम मॉइस्चराइजर हो या फिर फ्लाविया फिश का लिप बाम हो, डेफिनेटली लगाइए और हमें फीडबैक देते रहिए कि कैसा आपको रिजल्ट मिला, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को हम इस तरीके से ट्रीटमेंट कर चुके हैं और वो हमें हम सब भेजे। बहुत अच्छा एक हम लोगों को आज टिप्स मिला है मैम से। थैंक यू सो मच मैम। मैम से हम लोग मतलब ये जो टिप्स होता है मैम का आखिर में, मतलब ये बहुत एकदम दिल छू जाता है। हम कमेंट्स के भूखे हैं, थोड़ा कमेंट्स हमारे पास भेजते रहिए ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो डेफिनेटली हमें कमेंट्स करते रहिए। और कुछ सवाल मैम? हाँ मैम, और थोड़ा 1-2 सवाल करेंगे आपसे। तो बहुत से लेडीज एंड जेंट्स लोग जिसका काम करते करते हाथ नाखून के ऊपर से क्यूटिकल उठ जाते हैं हाथों की यहाँ से, तो वो पूछते रहते हैं हमसे कि कहीं पर अगर लग जाएगा, वहां से खून भी निकलता है, तो उसके लिए फ्लाविया फिश का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट यूज करे ताकि वो जल्दी उनको रिजल्ट मिले? हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये घर में बैठे लेडी लोग को अभी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बाइक आना बंद हो चुका है कोरोना के चक्कर में। घर में झाड़ू पोछा, कपड़ा फींचना, बर्तन धोना, सारे इन दोनों हाथों से ही करना पड़ता है और ज्यादातर डिटर्जेंट यूज करने से, ज्यादा पानी यूज करने से हाथ थोड़ा ड्राई हो जाते हैं और जो बर्तन मलने का जो साबुन है क्यूटिकल्स को ड्राई कर देते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, हमें बहुत ऐसा प्रश्न आते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी दिन में 2 बार, अगर हो सके दिन में 2 बार, नहीं तो डेफिनेटली रात को डबल बॉइलिंग प्रोसेस से जायतून ऑयल जो है, फ्लाविया फिश का जायतून ऑयल जो है, उसको थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। उसके भीतर 2 बूंद तुलसी जो है, फ्लाविया फिश की जो पंच तुलसी है, उसको एक साथ मिला के हाथ में अच्छी तरह से लगाने के बाद आप सो जाइएगा। मतलब वो ऑयल लगाने के बाद हाथ में पानी मत लगाइएगा। हो सके अगर आप दोपहर में घर में रहते हो तो भी ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये तो हो गया। या फिर हमारे नरिशिंग क्रीम जो है, उसके साथ 2 बूंद जायतून ऑयल मिला के भी हाथ को अगर हम मालिश करेंगे तो ये ड्राइनेस खत्म हो जाएगा। और फिर एक बार लिप बाम का नाम लेना पड़ेगा। ये हम खुद के ऊपर भी ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि बाई आना हमारे घर में भी बंद हो चुका था, तो समझ रहे होंगे हमें भी ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो मैं फ्लाविया फिश का जो लिप बाम था उसको खोल के पूरा नाखून के मतलब क्यूटिकल्स के ऊपर वो लगा के रात भर छोड़ देती हूँ। 1 नाइट में मतलब इतनी जल्दी हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। आप लोग भी करके देखो और हमें फीडबैक भेजो, ठीक है? जो लिप बाम है उसको नाखून के पूरा एकदम कवर कर लो, फिर आप रख दो। या फिर आप फ्लेक्सिड जो है सॉफ्ट जेल, उसका भी छेदा करके उसके भीतर का जो ऑयल है वो भी नाखून के ऊपर लगा के रात भर रख सकते हो। इससे और एक फायदा होगा, जिनका बहुत ब्रेकेबल नाखून है, नाजुक नाखून है, जिनको नाखून बढ़ता नहीं है, थोड़े में ही टूट जाते हैं, उनका जिनका ये प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि नाखून लंबा करना, बढ़ाना लेडी लोग का बहुत एक स्टाइल का बात है। उसके बाद फ्लाविया फिश का नेल पॉलिश भी तो लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट। हाँ मैम इतना अच्छा तरीके से हम लोग को समझा रही है। आप लोग जरूर कमेंट करते रहिए। और मैम के लिए मतलब क्या बताए, इतना अच्छे से मैम समझाती है। और एक चीज मैं भी सीख रही हूँ मैम कि एक फ्लाविया फिश का कोई भी एक प्रोडक्ट
एक ही काम नहीं करता है, बहुत सारा काम करता है। जी, एकदम। ये और आप अगर आपके पास फ्लैक्सीड है घर में खाने के लिए, तो वो फ्लैक्सीड से आप नाखून में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा हम लोग को नॉलेज देने के लिए। तो आगे आगे हम लोग और भी क्वेश्चन का सवाल मैम से लेंगे। तो क्योंकि मैम हमारे लिए कोहिनूर है, तो मैम से सारा सवाल का जवाब एक ही दिन में लेने से कहीं ना कहीं पर वो चीज नहीं मिलेगा। तो जरूर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सवाल बहुत सारा है हम लोगों के पास, आप लोग भेजते रहिए, वो सारे सवालों का जवाब लेंगे मैम से। और तब तक के लिए मैम थैंक यू मैम। और लास्ट में मैम थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए हमको, जो कि जिस चीज के लिए हम लोग भूखे हैं, एक थोड़ा टिप्स दे दीजिए हम। मैम मतलब इंटरव्यू चलते हुए भी मैं बहुत सारे टिप्स दे चुकी हूँ। आप हमारे पास मतलब पूछते रहिए कौन चीज के ऊपर आपको टिप्स चाहिए, ठीक है? एकदम। आप लोग सवाल करना ना भूले, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके आप सारे टीमों के पास, सारे लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। और जितना क्वेश्चन आपके मन में जमे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आके एकदम लिख डालिए, हम हैं। मैम के साथ हम लोग आगे आगे ऐसे सेशन बहुत सारा करेंगे। अगर ऐसे सेशन आपको चाहिए तो जरूर वो भी लिखे कि ये सेशन आपको चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो जरूर वहां पे कमेंट कीजिए हम लोगों को, और कैसा लगा आज का सेशन वो भी कमेंट करके हम लोगों को बताइए। और थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए और एक बार मेरे तरफ से जोरदार तालियां, क्योंकि ऐसे सेशन हमको पहली बार मिला है, फ्लाविया फ्रेश का लाइव टेलीकास्ट में मिला है। और आगे आगे ऐसे सेशन करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे रहिए, खुश रहिए। और मैम डेफिनेटली आप भी बहुत ही अच्छी रहिए, ऐसे हम लोगों के साथ अब आते रहिए और हम लोगों को सिखाते रहिए। और फ्लाविया फ्रेश का चांद है और ये चांद चमकना चाहिए, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में और भी सवालों का जवाब हम लोग देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।